माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी आज राजमा चावल बना दो। राजमा चावल बनाने के लिए पहले राजमे को भिगोना पड़ता है, कुछ नहीं पता इस लड़की को तो। बहू तू तो कड़ी चावल बना ले। ठीक है माँ जी। अरे मुझे तो कड़ी बनाना ही नहीं आती है, अब क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगा कर पूछती हूँ। बेटा मेरा फोन होगा, फ्रिज पर ला कर दे दे। हेलो माँ, मैं कड़ी कैसे बनाऊं? पहले तो तू दही को बेसन में मिला दे। अच्छा ठीक है माँ। मम्मी, भाभी को कड़ी बनाते नहीं आती है, वो फोन लगाकर अपनी माँ से पूछ रही है। तू बैठ, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी आई। हाँ माँ जी बोलिए। तू किससे बात कर रही थी फोन पे? हाँ बताओ, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? माँ जी वो मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था। बहू तूने अपनी माँ को फोन करके क्यों परेशान करा? मुझसे कह देती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, मैं तुम दोनों को कड़ी बनाना सिखाती हूँ। पर मम्मी मैं क्यों? चुगली लगाने में तो तू एक नंबर है। शादी के बाद तू भी मुझसे फोन लगा लगा कर पूछेगी। चल अब। पक्का तुम्हारी बुआ आई होगी। जाओ बेटा देखो, अगर तुम्हारी बुआ आई होगी ना तो कह देना मम्मा घर पे नहीं है। जाओ। नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। ठीक है बेटा। अरे किसका फोन आ रहा है? तेरी दादी फोन कर रही है, पक्का पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। ले बेटा तू बात करके बोल दे मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लो। हेलो दादी। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लेना। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाला? जरूर पंछी ने निकाला होगा। अभी बता पंछी, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला। क्यों मार रही हो उसे? माँ देख रही हो चोरी करके कैसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलना तो उसे तूने ही सिखाया है, जैसा सिखाओगी वैसा ही ना पाओगी। बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है, घर को पहला विद्यालय बनाए। भाभी। अरे ननद हो तो क्या मेरे शरीर से उतार के ले लोगी? लेकिन भाभी मत कहो मुझे भाभी, खाली भाभी बोलने से नहीं होता है। अरे इस घर में जब से मैं आई हूँ, मम्मी पापा की दवाई से लेकर तुम्हारा तक छोटे बड़े काम मैं करती हूँ। मैं भी तो लड़की हूँ ना, एक इंसान हूँ, जानवर या रोबोट नहीं हूँ मैं कि जिसका जो मन किया ये कर लो वो कर लो। ये चैन मेरे पापा ने दिया था मुझे बहुत प्यार से। अब तुम्हारे भाई का, तुम्हारे मम्मी पापा का ये कहना कि मैं इसे भी तुम्हें दे दूं, अरे कुछ तो लिहाज कर लिया होता। जब से इस घर में आई हूँ कोई भी चीज मेरे हिसाब से नहीं होती। बहू ये कर दो, बहू वो कर दो, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। अरे क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आओ ना। हाँ बोलो ना। भाभी मैंने माँ के कमरे में आपके रिंग का डब्बा देखा। क्या? भाभी आप प्लीज माँ को मत बताना ये बात, वरना माँ मुझे बहुत मारेगी। नहीं तुम टेंशन मत लो। माँ जी वो मैं ना थोड़ा मार्केट जा रही हूँ। यस चलोगे मेरे साथ? हाँ भाभी चलूंगा। बैठ, देख मैं तेरी सास हूँ, चुपचाप बता कहाँ जा रही है। माँ जी देखिए ना 15 लाख की रिंग गुम गई है। अब 15 लाख तो बहुत होते हैं ना, मैं सोच रही हूँ किसी बाबा को दिखा देती हूँ और वो ना सच सच बता देंगे कि रिंग किसने चुराई है। नहीं बहू, तुझे बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। नहीं माँ जी बहुत जरूरी है, क्या पता चोरनी मैं ही हूँ। रिंग बेच के पैसे अपने मायके वाले को भेज दी हूँ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना कहीं नहीं जाना है। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो घर में ही ढूंढ लेते हैं, वरना बाबा तो एकदम सच सच बताते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि ये रिंग किसने चुराई है, और अब तो मुझे भी पता है कि ये रिंग किसने चुराई है। माँ अब मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। कैसा फैसला ले लिया है देवरानी जी? माँ मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। दीदी मैंने इतने दिनों में बहुत कुछ सह लिया इस घर में, अब और हिम्मत नहीं बची है मेरे अंदर, इसलिए अब मैंने फैसला ले लिया है कि अब घर छोड़कर मैं जा रही हूँ। तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, तुम भी तो इस परिवार का हिस्सा हो। दीदी ऐसा सिर्फ आपको लगता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, पर ये घर वाले तो मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, सच बोलूँ तो ये घर वाले आपके भी लायक नहीं है। देखो इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं भी तो इसी घर में रह रही हूँ ना। वो तो आप इस घर में इसलिए अच्छे से रह पा रही हो क्योंकि आपके पति अच्छे हैं, जो आपको इतनी इज्जत प्यार और सम्मान देते हैं। मैं समझ सकती हूँ तुमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अगर मैंने इस घर में कुछ अच्छा पाया है तो वो है आपका बड़ी बहन का रिश्ता। मुझे भी तुमसे छोटी बहन जैसा प्यार मिला है। जी दीदी आप फिक्र ना करो, मैं आपको कॉल करती रहूंगी। भाभी भूख लगी हुई है, क्या बनाई है? दीदी आज दाल चावल बना है। क्या भाभी आप अपने मायके में दाल चावल के अलावा कुछ और नहीं खाई हैं क्या? जब देखो तब दाल चावल बना देती हैं।
बहू कल फंक्शन में तुम ये साड़ी पहन लेना। पर माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है। हाँ पता है, तुम्हारे पास वही सस्ती वाली साड़ी पड़ी हुई है। कल मेरी सहेलियां भी आएंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेइज्जती हो। हमारे स्टैंडर्ड की कोई ढंग की साड़ी तुम्हारे मायके से तो मिली नहीं है, जो दे रहे हैं चुपचाप वही पहन लेना। ये तो सही बात है दीदी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। माँ जी मैं अपने घर से एक बेटी ही बन के आई थी, लेकिन आप लोगों ने बेटी छोड़ो बहू भी बनकर नहीं रहने दिया। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मेरे माँ बाप आप लोगों से गरीब हैं, इस बात का ताना कभी आप देती हैं तो कभी दीदी देती हैं। मैं आप लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन आप लोग मुझे कभी अपना समझना ही नहीं चाहते हैं और बात कर रहे हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। जरा सोच समझ के करिएगा बिटिया का प्यार। दीदी आप जो दुकान से पनीर लेते आइए। क्यों भाभी, कुछ स्पेशल है क्या? हाँ वो आपके भैया आ रहे हैं। ठीक है भाभी, अभी जाती हूँ। रुकिए, आप मेरे मोबाइल लेकर जाइए, पेमेंट कर दीजिएगा। नहीं भाभी, मैं अपने मोबाइल से कर दूंगी, आप बाद में दे दीजिएगा। चलिए अच्छा ठीक है। कहाँ से आ रही है बेटी? वो पनीर लेने गई थी माँ, भैया आ रहे हैं। वो इतना जल्दी आ रहा है? उसे गए हफ्ते अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं। इतना जल्दी आएगा तो पैसे क्या बचाएगा? बिना फैमिली के 2 हफ्ते बिताना बहुत होता है माँ। बहू, बेटे को तूने बुलाया है क्या? नहीं मम्मी जी। हाँ मना कर दिया करो उसे कि इतना जल्दी घर ना आया करे। अगर वो इतना जल्दी घर आएगा ना तो खर्चे भी तो लगेंगे। ठीक है मम्मी जी। भाभी आप भैया से बोलिए ना कि आपको भी वो बाहर लेकर चले जाएं। लेकिन मम्मी जी हमेशा के लिए नहीं भाभी, जब तक माँ को एहसास नहीं हो जाता कि बहू घर में क्या होती है तब तक के लिए। ठीक है दीदी, मैं इनसे बात। आप मेरी 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ बताइए। तो सुन लीजिए नाना जी, आपकी पहले 5 बुराइयाँ बता देती हूँ। 1 नंबर की कामचोर, लड़ाकी नंबर 1, खाना बनाने का दिमाग नहीं है और लेट उठती हूँ अलग से, और जुबान लड़ाने में तो माँ जी आपको पीएचडी करवाई है। अच्छा भाभी रहने दीजिए, अब मेरी अच्छाइयाँ भी बता दीजिए। वो तो ध्यान नहीं आ रहा है नाना जी। आप मुझे 2-4 दिन का टाइम दे दीजिए, सोच कर बताऊंगी। माँ इतने दिनों से नहा क्यों नहीं रही हो? साधु वाधु बनना है क्या? हाँ मैं साधु ही बनूंगी और दुनिया को ज्ञान दूंगी। तुम्हारे पास ज्ञान विज्ञान है जो दूसरों के ज्ञान बांटने चलोगी? साधु बनी। भाभी थोड़ा बर्दाश्त करना भी सीख जाओ। सबके घर में छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं। छोटी बर्दाश्त कर रही हूँ तब तक ही मैं आप लोगों को अच्छी लग रही हूँ। जिस दिन बर्दाश्त करना छोड़ दी ना, उस दिन आप लोग बदनाम करना चालू कर दोगे। आजकल बहुत जवान नहीं चलने लगी आपकी। सही कहा है किसी ने, अगर ससुराल में खुश रहना है तो सबके आगे झुक कर रहो, नहीं तो लोग ताने मार कर मार। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। ये बहू कहाँ जाने की बात कर रही है? हाँ बहू इतनी ठंडी में मायके चले जाएगी तो मेरे से काम कैसे हो पाएंगे? भगवान करे बहू ना जाए। अब मैं कौन सा बहाना लगाऊं? मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? बहू ठंडी के मारे ना मेरा सर दर्द कर रहा है, लग रहा है मुझे ठंडी लग गई। मम्मी जी आप 2 दिन पहले तो ठीक थी। हाँ बहू 2 दिन पहले तो मैं ठीक थी, कल शाम से मेरा हाथ पैर सर दर्द कर रहा है। मुझे तेल लगा दे बहू। ठीक है मम्मी जी, अभी लगा देती हूँ, पर मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या तू अपने मायके जा रही है? चली जा, लेकिन इतने ठंडे मेरे से काम नहीं हो पाएगा बहू। तू ठंडे के बाद ही जाना ना अपने मायके। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, जब आपकी तबीयत सही हो जाएगी ना तब मैं अपने मायके